आज का प्रातः क्लास है 2 जनवरी 1966। बेहद का बाप अपनी संतान को शिक्षा दे रहे हैं। बेहद का बाप आत्माओं का बाप जो मनुष्य सृष्टि के बाप में बैठे शिक्षा देते हैं। मनुष्य सृष्टि का बाप भी बेहद का बाप है। दोनों बाप एक ही मुकर्रर रथ में बैठ शिक्षा देते हैं और सबको शिक्षा नहीं देते हैं। जो घड़ी घड़ी कन्वर्ट होने वाले हैं उनको शिक्षा नहीं देते हैं। उनको शिक्षा देते हैं जो आत्मिक रूप में स्थिर रहने वाली आत्माएं हैं। आत्मा शरीर का बीज है। शरीर झाड़ है। बीज अनेक प्रकार के होते हैं। वो जड़ बीज होते हैं, ये आत्मा रूपी चैतन्य बीज है। जिस बीज रूप आत्मा में परमपिता परमात्मा आते हैं, वो 5000 वर्ष का झाड़ बन जाता है। तो साबित होता है कि उनकी संतान वही आत्माएं हैं जो आदि से अंत तक आत्मिक स्टेज को धारण करने वाली है। वो आत्मिक स्टेज की शिक्षा धारण करने वाली आत्माएं पूरे 84 जन्म लेने वाली देव आत्माएं हैं। अभी भारत में जो भी शिक्षा मिल रही है उसको कहा जाता है आसुरी शिक्षा। बाबा कहते हैं डॉगली पढ़ाई। उस आसुरी शिक्षा से डॉग और विचेस बनते हैं। अभी जबकि पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बुलाने वाले जरूर पतित हैं। पतित मनुष्य को आसुरी अर्थात रावण संप्रदाय कहा जाता है। इसलिए बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। गाया हुआ भी है परमपिता परमात्मा आते हैं तो आकर ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा के तन में आते हैं, ब्रह्मा द्वारा सिर्फ ब्राह्मण धर्म स्थापन करके चले जाते हैं।
और फिर वो ब्राह्मण अपने आप देवता बनते रहते हैं। नहीं, बाप आते हैं तो ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। पहली मशीनरी है शूद्रों को ब्राह्मण बनाना, ब्रह्मा द्वारा। फिर दूसरी मशीनरी है जो ब्राह्मण बने हैं उन ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके देवता बनाना। बाकी जो पास होते हैं वो देवता, जो पास नहीं होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, एक बाप को छोड़ करके दूसरे को अपना बाप बना लेते हैं। वो फेलियर होने वाले, कम जन्म लेने वाले हैं। पूरे 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता नहीं हैं। तो जो कच्चे ब्राह्मण हैं वो कम कलाओं वाले कच्चे देवता बनते हैं, कम जन्म लेते हैं। तो उन कम जन्म लेने वालों को क्षत्रिय कहा जाता है। ये तो सब जानते हैं कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। अब ये जैसे ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं तो ब्राह्मण धर्म को शिक्षा देते हैं। देवता धर्म होता ही है पवित्र, शूद्र धर्म तो अपवित्र है। और आज की दुनिया के ब्राह्मण भी अपवित्र हैं। यहाँ ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण बनते हैं उनका भी शास्त्रों में गायन है, 9 कुरी के ब्राह्मण। अव्वल नंबर है सूर्यवंशी, ज्ञान सूर्य बाप की बात को मानते हैं। जो द्वयम नंबर है वो बाप की बात पर टिक नहीं पाते हैं, तो फिर चंद्रमा को बाप बना लेते हैं, चंद्रवंशी कहे जाते हैं। वहां भी नहीं टिक पाते तो इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि को बाप बनाते हैं। तो बाप कहते हैं पहले जो शूद्र वर्ण के थे उनको ब्राह्मण बनाए, फिर शिक्षा देता हूँ। और वो ब्राह्मण भी पवित्र बने, तब ही वो ब्राह्मण फिर सो देवता बने। यहाँ इस दुनिया में तो कोई देवता बन ही नहीं सकता। देवताएं पवित्र होते हैं, पावन दुनिया में सब पावन, पतित दुनिया में सब पतित होते हैं। तो देवताएं होते ही सतयुग में हैं।
वो संगम युग पर पवित्र बनते हैं, और पवित्र भी तब बनते हैं जब एक ईश्वर के बच्चे बनते हैं। पतित पावन भाप आते ही संगम पर हैं, और संगम पर ही बैठ धर्म स्थापन करते हैं। तो जो ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, उन ब्राह्मणों में नंबरवार होने के कारण सब ब्राह्मणों को पावन नहीं कहेंगे। जो ब्राह्मण बनकर फिर बाप से शिक्षा पाते हैं, वो ब्राह्मण बैठ पवित्र बनते हैं। ये पावन दुनिया तो सतयुग ही है। सत्य बाप ही आकर के सतयुगी दुनिया स्थापन करते हैं। तुमको कहा जाता है तुम बीके कुमारियां हो, पवित्र बनेंगे तो देवता बनेंगे। जो शूद्रवंशी हैं, उनको कहा जाता है पहले ब्राह्मण वंशी बनो, फिर तुम देवता वंशी बनेंगे। सतयुग में तो कोई भी पतित नहीं होता है। यहाँ संगम में पतित और पावन दोनों हैं। तो बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं याद की यात्रा से। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। बाकी विनाश तो सबका होना है। ब्राह्मण भी जाने वाले हैं तो शूद्र भी जाने वाले हैं। परंतु गायन है कि शूद्रों की है विषम विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ब्राह्मणों की है प्रीति बुद्धि। शूद्रों की विनाश काले क्यों कहा? क्योंकि शूद्र व्यभिचारी होते हैं, और ब्राह्मणों की प्रीति एक बाप से जुटती है। तो जिनकी प्रीति एक बाप से जुटती है, वो ही व्यभिचारी प्रीति बुद्धि। बाकी सब विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। तुम और सबसे प्रीति तोड़ एक के साथ जोड़ते हो। इस समय संगम युग है, जबकि राम राज्य और रावण राज्य दोनों हैं। उसमें भी रावण संप्रदाय बहुत हैं, राम संप्रदाय बहुत थोड़ी है। तो राम संप्रदाय की है प्रीति बुद्धि, और रावण संप्रदाय की है विपरीत बुद्धि।
जो प्रीति बुद्धि वाले होंगे वो बाप की महिमा करेंगे। ये पहचान है प्रीति बुद्धि वालों की। और जो विपरीत बुद्धि वाले होंगे वो बाप की ग्लानि करेंगे। अभी तुम्हारा विपरीत बुद्धि वालों से बुद्धि का योग टूटता है, क्योंकि वो विपरीत बुद्धि वाले बाप की ग्लानि करने वाले बाप के दुश्मन हैं। दुश्मनों की पहचान है कि वो दुश्मन ग्लानि ही करते हैं। अभी तुम संगम युगी हो। बाप ने समझाया है मैं कल्प कल्प संगम पर ही आता हूं और आकर के ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूं। तो तुम हो ब्राह्मण धर्म के, और ब्राह्मण धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है। तुम ब्राह्मण हो जो तन मन धन से सेवा करके भारत को राम राज्य दिलाते हो। कोई दूसरे देश या देशवासी को राम राज्य नहीं दिलाते हो। गांधी बापू को भी इसलिए पैसे देते थे कि वो राम राज्य स्थापन करें। तन से मन से धन से सेवा करते थे। परंतु गांधी बापू तो राम राज्य नहीं स्थापन कर सका। वो हद का गांधी था। ये है बेहद का गांधी। वो हद का गांधी भी राजकोट में किसी साहूकार कांग्रेसी के यहां जाकर के जन्म लिया। ये बेहद का गांधी भी कोई बेहद के ज्ञान के साहूकार के यहां जाकर जन्म लेता है। प्रवेश करके पाठ बजाता है। वो हद का बापू भी राम राज्य नहीं स्थापन कर सका, और ये बेहद का ब्राह्मणों की दुनिया का बापू राम राज्य नहीं स्थापन कर सका। पहले ही शरीर छोड़कर चला गया। अभी भी उनके जो फॉलोअर्स हैं और ही जास्ती रावण राज्य चलाते आते हैं। अब तुम तो जानते हो कि राम राज्य तो निराकार परमपिता परमात्मा को ही करना है, और तो कोई राम राज्य स्थापन ही नहीं कर सकता।
कोई भी मनुष्य राम राज्य स्थापन नहीं कर सकता। उस गांधी बापू ने भी सिर्फ फॉरेनर्स पर विजय दिलाई है। तुमको तो परमपिता परमात्मा माया रूपी रावण राज्य पर विजय पहनाते हैं। उस गांधी बापू ने फॉरेनर्स को भगाया और तुम तो शूद्र धर्म को भगाते हो। तो बहुत फर्क हो जाता है। वो बापू भी तन मन धन से सेवा करते थे। तुम भी ब्राह्मण बन करके फिर तन मन धन से सेवा कर रहे हो भारत को पावन बनाने के लिए। ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब अंगुली देते हैं ताकि पावन दुनिया स्थापन हो जावे। तुम बाप के साथ अंगुली देते हो। अभी ये आयरन एज का पहाड़ है, पत्थर बुद्धियों का पहाड़ है। इन पत्थर बुद्धियों को तुम फिर सोने का पहाड़ बनाते हो। फिर वहां सोने के महल बन जाएंगे। सोना सच्चाई को कहा जाता है। तुम श्रीमत से भारत को स्वर्ग सोने का पहाड़ बनाते हो। उस स्वर्ग का ही नाम है सत्ययुग, सच्चखंड। अब जो करेंगे वो पावेंगे। अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं अर्थात अंगुली देते हैं। जितनी सेवा करते हैं वो अपने लिए ही ऊंच पद पाते हैं। तुम सिद्ध कर सकते हो। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण धर्म रचेंगे। उन ब्राह्मणों को ही पवित्र देवता बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि संगम युग पवित्र युग है। हाँ, संगम युग पर तुम पवित्र बनते हो। इसलिए इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। और बाप संगम पर ही आते हैं जबकि पतित दुनिया पावन बनती है। तो कब आते हैं? 36 में आते हैं या 76 में आते हैं या बाद में आते हैं? है? पहचान तो बता दी कि बाप संगम पर ही आते हैं। काय का संगम? पतित दुनिया और पावन दुनिया का संगम।
नई दुनिया और पुरानी दुनिया का संगम। उस संगम पर जब आते हैं तब पतित दुनिया पावन बनती है। तो कब बनती है? एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। वो एक सेकंड कब कहें? 36 में कहें कि 76 में कहें कि बाद में कहें? 76 में नहीं कहें। माना 76 में अव्यक्त वाणी में जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कहा गया वो झूठा कहा गया क्या है? नहीं। बाप ने प्रत्यक्षता रूपी जन्म नहीं लिया क्या? अरे 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो पतित दुनिया से पावन दुनिया बनी क्या? बन गई? नहीं बनी। अरे दुनिया की हर चीज पहले सूक्ष्म में आती है, फिर बाद में स्थूल रूप धारण करती है। जैसे मकान भी पहले बुद्धि में नक्शा आता है सूक्ष्म में, फिर कागज पर सूक्ष्म नक्शा बनाया जाता है, थोड़ा ज्यादा स्थूल रूप होता है। फिर उसका मॉडल बनाते हैं छोटा सा, फिर प्रैक्टिकल में स्थूल मकान बनाया जाता है। ऐसे ही 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, तो बाप सूक्ष्म है या स्थूल है? जरूर ज्योति बिंदु बाप, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, वो आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के साकार बाप में प्रत्यक्ष होता है, अर्थात जन्म लेता है। मनसा से समझने की बात है। ऐसे नहीं कि मनुष्य सृष्टि के जिस बाप में आत्माओं का बाप प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, वो स्थूल रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। नहीं, जैसे बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो सबको एक साथ प्रत्यक्ष होता है, यह नंबरवार पहले घर वालों को पता चलता है। तो ऐसे ही है कि सब मनुष्य सृष्टि की 4 बीज रूप आत्माएं हैं, 4 मुख्य धर्म हैं। उन मुख्य धर्मों के 4 बीज रूप जो बाप हैं, देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन, वो ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं।
मन बुद्धि से बाप को पहचानते हैं। बाकी मनुष्य का मन तो चंचल होता है। चंचल मन को बाप की याद के द्वारा स्थिरियम किया जाता है। तो ऐसी स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस का टाइम भी चाहिए या नहीं चाहिए? इसलिए मुरली में बोला है कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 वर्ष लगते हैं। वो 76 के बाद 40 वर्ष पूरे होने पर जिस मुकर्रर रथ में बाप आते हैं उसकी मनसा संपन्न स्टेज को प्राप्त होती है। और बाप अकेला पावन नहीं बनता है मनुष्य सृष्टि का। बाप के साथ साथ कोई बच्चे भी हैं जो पतित बुद्धि से पावन बुद्धि बनते हैं। तो एक छोटी सी पावन दुनिया तैयार हो जाती है। पुरानी दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में परिवार हैं। तो नई दुनिया एक परिवार की इकाई से शुरू होगी या सारी दुनिया एक साथ पावन बन जाएगी? एक परिवार की इकाई पहले पावन बनती है। तो नई पावन दुनिया पहले बहुत छोटी होती है। वो संगम युग में ही पावन बनते हैं। हर युग में तो पावन नहीं बनेंगे। तो संगम पर ही बाप को आना पड़े। गुप्त रूप में ही आते हैं या प्रत्यक्ष भी होते हैं? है जैसे बच्चा आता है तो पहले गुप्त रूप में आता है गर्भ में या आते ही प्रत्यक्ष हो जाता है? सन 36 में सुप्रीम सोल बाप आया तो परंतु 60 साल के गर्भपिंड में आया, निर्जीव गर्भपिंड में आया या उसे जीवित कहें या कब्र दाखिल कहें। सन 36 में आने से पहले वो गर्भपिंड निर्जीव था, कब्र दाखिल था या कब्र से बाहर कहें कब्र दाखिल था।
फिर 60 साल की वानप्रस्थी अवस्था में बाप ने प्रवेश किया। दुनिया में भी 4-5 महीने के बाद वो निर्जीव गर्भपिंड चैतन्य होना शुरू होता है। यहाँ बेहद की बात है, बेहद का ज्ञान गर्भपिंड है। चालीस वर्ष में ब्रह्मा की आयु 60 साल से 100 साल हो जाती है। जो ब्रह्मा के लिए गायन है, ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। इसलिए मुरली में बोला है, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। 66 की वाणी है। तो 10 साल ऐड कर दिए। जरूर सन 76 से लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्मा प्रत्यक्ष होने लगती है। ये युगल जोड़ी है। नई दुनिया में बैठ जाओ। नई दुनिया में युगल जोड़ियां एक साथ जन्म लेती हैं या आगे पीछे जन्म लेती हैं? है समान संस्कार वाली आत्माएं जोड़ी के रूप में जन्म लेती हैं, क्योंकि नई दुनिया में होता ही है प्रवृत्ति मार्ग। बाप आकर प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करते हैं। तो सन 76 से संगम युग में नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा में बाप प्रत्यक्ष होते हैं। जबकि मानसिक रूप से श्रीमत के अनुरूप चलने वाले ब्राह्मण नंबरवार तैयार होते हैं। कहेंगे पतित दुनिया के पावन बनने की शुरुआत होती है मनसा द्वारा। तो हर युग में तो पावन नहीं बनेंगे। सतयुग में भी नीचे गिरते जाते हैं, त्रेता में भी नीचे गिरते हैं, द्वापर में भी नीचे गिरते जाते हैं, कलयुग में भी नीचे गिरते हैं। कोई पावन नहीं बनते। कौन से युग में पावन बनते हैं? सिर्फ संगम युग में पतित से पावन बनने की बीज डाली जाती है। वो बीज पहले छोटा पौधा होता है। छोटे पौधे में पहले 2 पत्ते प्रत्यक्ष होते हैं।
बोलो, पहले दो पत्तों को तीसरी आंख से देखने वाले मनुष्य ही होंगे या जानवर होंगे? तो संगम युग में ही पावन बनने की शुरुआत होती है। उसमें बाप को जानना पड़े। परमानेंट जानना पड़े, या कभी जाना और कभी न जाना, ऐसे भी चलेगा है? कभी निश्चय बुद्धि, कभी अनिश्चय बुद्धि, ऐसे भी चल सकता है या नहीं चल सकता है? चल सकता है। तो बाप को संगम युग पर आना पड़े। अगर अनिश्चय बुद्धि होते हैं तो उतरती कला होगी या चढ़ती कला होगी? 63 जन्मों के हिसाब से ही उतरती कला होगी या और ही तीव्रता से उतरती कला होगी? है? है? अरे 63 जन्मों के हिसाब से होगी। 63 जन्मों में तो एक जन्म पाप करते हैं तो 1 गुना फल मिलता है, 1 गुना सजा मिलती है। और एक बार निश्चय बुद्धि होने के बाद बाप को पहचान लिया और फिर भी पाप कर्म करते हैं, बाप की वाणी के बरखिलाफ कर्म करते हैं, तो कितनी सजा होती है? तो गिरने की तीव्रता ज्यादा होगी या कम होगी? इसलिए कहा जाता है कि दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान होती है। ये ईश्वरीय ज्ञान भी ऐसे ही होता है, पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधानता की ओर जाता है। ज्ञान भी एक प्रकार का जल है। पहाड़ों से जल आता है नदियों में, नीचे की ओर जाता है या ऊपर की ओर जाता है? ये भी ईश्वरीय ज्ञान जल है। ऊपर से आता है और नीचे की ओर जाता है। ईश्वरीय ज्ञान है तो ऊपर की ओर जाना चाहिए, ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। आसुरी ज्ञान तो भले नीचे जाए, नीचे ले जाए। ईश्वरीय ज्ञान के लिए ऐसा क्यों है? है? बाप कहते हैं ये उतरती कला तो होनी ही है। शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, 5000 वर्ष की ड्रामा में जो हिसाब नुदा हुआ है वो 5000 वर्ष में आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती हैं या ऊपर जाती हैं?
तो संगम युग में भी ये शूटिंग नुदी हुई है। ये सारा चक्कर तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये 84 जन्मों के डाके हैं। जन्म बाई जन्म में एक एक स्टेप नीचे उतरता है। इसे समझाने के लिए ये सीढ़ी बनाई गई है। भारत में सतयुग था, फिर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। डाके नीचे उतरना पड़ते हैं। पहले भारत में सतयुग था, फिर 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तो पुनर्जन्म तो सबको लेना पड़ता है। ऐसे नहीं दूसरे धर्म वालों को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। सीढ़ी चढ़ना है संगम युग पर, फिर 5000 वर्ष में उतरना है। ये राज बाप ही बैठ समझाते हैं। क्या राज? कि एक जन्म में चढ़ती कला क्यों होती है और बाकी के जन्मों में उतरती कला क्यों होती है? 84 जन्मों में उतरती कला क्यों होती है? क्योंकि 84 जन्मों में आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर नहीं होता है। बाप कहते हैं तुम जिन्न के मुआफिक याद की यात्रा पर रहो। याद की यात्रा के सिवाय और कुछ भी मुख से बोलो नहीं। दो 166 की वाणी का दूसरा पेज। तो इसे याद की यात्रा पर ही मेहनत करो। ऐसे अगर करते रहेंगे तो तुम ऊपर ही चढ़ते रहेंगे। एक निराकार बाप के सिवाय और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। क्या मतलब हुआ? एक बिंदी बाप को याद करना है? अरे अभी तो बोला एक निराकार बाप के सिवाय और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तो निराकार का अर्थ भी समझाना पड़े, बताना पड़े कि परम धाम से डायरेक्ट उतरने वाले जो बाप हैं, धर्म पिताएं हैं, वो पहले पहले निराकारी स्टेज में होते हैं या उनके चेहरे साकार दिखाई पड़ते हैं? ब्रह्मा के ढेर फोटो निकाले गए। उन फोटोज को धर्म पिताओं के फोटोज के साथ टैली करो। ब्रह्मा साकार दिखाई पड़ता है
या निराकार दिखाई पड़ता है। इसलिए मुरली में बोला कि ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है। अगर ब्रह्मा को याद करेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। अर्थात आत्मा का पार्ट पतित धर्मों में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग में ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती। कहाँ की यादगार है? ये संगम युग की ही यादगार है। न मूर्तियां बनाई जाती, न मंदिर बनाए जाते। बनाए जाते हैं क्या? मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। निराकार को ही भगवान कहा जाता है। अर्थात मनुष्य का मन चलायमान होता है। जो मन का उपयोग करता है वो मनुष्य कहा जाता है। जिसका मन स्थिरियम हो जाए, चलायमानी न करे, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, इस अवस्था के अलावा और कोई भी याद न आए। अपनी देह भी याद न आए, देह के संबंधी भी याद न आए, और देह के पदार्थ भी याद न आए। एक मैं बिंदु आत्मा, मेरा बाप भी ज्योति बिंदु। ऐसी स्थिरियम मनसा की बन जाए तो उसे मनुष्य कहेंगे, देवता कहेंगे या भगवान कहेंगे। अच्छा, देवताओं की आत्मिक स्टेज नहीं होती है क्या? है? आत्मिक स्टेज तो होती है, परंतु अंतर क्या हो जाता है? यहाँ संगम में है चढ़ती कला, और सतयुग त्रेता के देवताओं की होती है उतरती कला। ये बड़ी समझने की बात है। ये चित्र बड़े अच्छे बने हुए हैं। काय के चित्र अच्छे बने हुए हैं। है? लक्ष्मी नारायण के चित्र बने हुए हैं। सीढ़ी का चित्र बना हुआ है, वो तो उतरती कला दिखाता है। और भी अनेक देवताओं के चित्र हैं, परंतु उनमें से किसी को भगवान नहीं कहा जाता। तो जो चित्र बने हुए हैं उनमें भगवान का कौन सा चित्र है? तीन मूर्तियों का।
तीनों मूर्तियां भगवान हैं। है? अगर देव देव महादेव कहा जाता है तो वो देव है, बड़ा देव है, महान देव है या भगवान है? भगवान में और देवता में अंतर है या नहीं है? तो वो चित्र कौन सा है? जिस चित्र में एक भगवान ही निराकार साबित होता है, देवता साबित नहीं होता। अरे भूल ही गए। हाँ, जो शिवलिंग का चित्र बनाया है बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया से ही बना हुआ है, वो साक्षात भगवान का चित्र है। परंतु जैसे भक्ति मार्ग में कोई जानते नहीं है, मंदिर में जाकर के लिंग की पूजा करेंगे। अब पूजा पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है? लिंग पवित्रता की यादगार है, लिंग से काम विकार भोगा जाता है, या देवताओं के लिंग की पूजा होती है? लिंग तो इस दुनिया में काम विकार के लिए ही समझा जाता है, परंतु भगवान के चित्र में जो लिंग है उसमें काम विकार साबित होता है। क्यों नहीं साबित होता है? क्योंकि निराकारी बिंदु रूप स्टेज है, लिंग भगवान नहीं है। परंतु लिंग में जो बिंदु है, बिंदु की याद है, तो बाप कहते हैं तुम जितना मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए बताया कि साकार में निराकार को याद करो, लिंग में ज्योति बिंदु को याद करो। भक्ति मार्ग वाले तो समझते हैं कि वो लिंग जड़ है, पत्थर है, परंतु पत्थर की बात नहीं है। हाँ, ज्योति बिंदु बाप के प्रवेश करने से पहले पत्थर बुद्धि था। 40 वर्ष तक भी पत्थर बुद्धि है। जैसे गर्भ में बच्चा होता है तो निर्जीव होता है या चैतन्य होता है? निर्जीव होता है। ऐसे ही ब्रह्मा भी 60 वर्ष की अवस्था में जब प्रवेश करते हैं तब से लेकर 76 तक भी, 76 से पहले निर्जीव है या चैतन्य है? निर्जीव है। लौकिक दुनिया में भी जब आत्मा प्रवेश करती है निर्जीव गर्भपिंड में, तब चुर्र पुर्र होता है। ऐसे ही ये सारी दुनिया कब्र दाखिल हो जाती है।
बल ब्रह्मा में बाप आते भी हैं तो भी कब्र दाखिल। फिर 40 वर्ष पूरे होने के बाद ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में खत्म हो जाती है। और ब्रह्मा कोई एक नहीं है, अनेकों के नाम है ब्रह्मा, ये एक ही ब्रह्म है। उनमें जो अव्वल नंबर ब्रह्म है उसका मृत्युलोक सन 76 में पूरा होता है। मृत्युलोक खत्म हुआ तो कहां जाएगा? वो मन बुद्धि रूपी आत्मा अमर लोक में प्रवेश करती है, अर्थात निश्चय बुद्धि बनती है। निश्चय बुद्धि माना जीना, और अनिश्चय बुद्धि माना मरना। ओम शांति।